हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछली वीडियो में हमने मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। तो आज हम 3A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3 है में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन देयर 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। हमारे पास 3 फैक्ट्रीज हैं, उनमें मैन वर्कर्स दिए हुए हैं और वुमेन वर्कर्स दिए हुए हैं। उनकी एंट्रीज क्या है? 30, 25, 27, 25, 31, 26। हमें क्या पूछा गया है? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्टली हमें क्या पूछा गया है? जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, इसे हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। और सेकंड हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। मतलब कि थर्ड एंट्रीज, जो हमें एंट्रीज दी हुई हैं उनमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम मतलब 26, हमें पूछा गया है कि एंट्रीज का नंबर क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मेंस थे, मैन ऑफ वर्कर, और यहाँ पे क्या थे? वुमेन वर्कर्स। एंट्रीज क्या थी देख लेते हैं। 30, 25, 27, 25, 31, 26। हमारे पास फर्स्टली यही पूछा गया था कि उनकी मैट्रिक्स बनाएं। इनका ऑर्डर क्या है? 3x2। सेकेंडली हमसे क्या पूछा गया था? उन्होंने क्या कहा था कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। सो क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास? 26। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स में हमारे पास 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, हमें ये बताना है। कैसे हम उनके ऑर्डर देख कितने बनते हैं? हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 8। और उनके हमें पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताना है। क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? 1x8 हो सकता है, 8x1, 2x4, 4x2। यानी कि हमारे पास क्या हो सकता है? एक कॉलम हो सकती है और इसके 8 रो हो सकते हैं। या हमारे पास 8 रो हो सकते हैं, फिर 1 कॉलम हो सकता है। जहाँ हमारे पास 2 कॉलम हो सकती है और 4 रो हो सकती है, या फिर 4 कॉलम और 2 रोज। सेकंड देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें 24 एलिमेंट्स है, हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। और इसमें क्या क्या है? 13 का एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं, उसके भी ऑर्डर बताने हैं। सो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। हम ऑर्डर देखना है मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास? 2x12 भी हो सकता है, 3x8, 4x6, 6x4, 8x3, 12x2, 1x24 और 24x1। हमारे पास 2 कॉलम्स भी हो सकती हैं, 12 एलिमेंट्स भी हो 12। हमारे पास 2 रोज भी हो सकते हैं, 12 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 3 रोज भी हो सकते हैं, 8 कॉलम्स भी हो सकते हैं,
4 रोज भी हो सकते हैं, 6 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 6 रोज 4 कॉलम, 8 रोज 3 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम, 1 रोज 24 कॉलम और 24 रोज 1 कॉलम भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट था इसका हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिए गए थे हमें 13। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे 13। सो हमें ऑर्डर देखना था इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 13 भी हो सकता है और 13 क्रॉस 1 भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास Aij is equals to 1 upon j। देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर दिया गया था, A इक्वल्स टू क्या था मैट्रिक्स ऑफ Aij, और हमें फाइंड क्या करना था Aij इक्वल्स टू I अपॉन j। देखिए A11 हमें इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, A12 A21 और A22। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बन गया। अब हमारे पास I की जगह पे क्या है 1 और J की जगह पे भी क्या है 1। सो हम क्या करेंगे I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 पुट करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास I की जगह पे क्या है 1 और J की जगह पे क्या है 2। ये क्या आ जाएगा 1/। इसी तरह से अगला देखते हैं, I की जगह पे क्या पुट करना है 2 और J की जगह पे 1। इसका क्या आ जाएगा 2। A22 इक्वल्स टू, सो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास A11 हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी A11 की 1, A12 की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 1/2, A21 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, A22 की क्या आई थी 1। सो सेकेंड पार्ट देखते हैं, Aij इक्वल्स टू 2i माइनस j अपॉन 3। ये हमें 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में दिया गया था। सो हम इसकी पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 A12 A21 और A22। सो फ्रेंड्स जो ये वैल्यूज हैं हमें इसमें पुट करनी है। पहले A की I की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, फिर J की जगह पे 1, फिर I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1 और I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2। इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी मैट्रिक्स बन जाएगी। सो देखते हैं हम A11 के लिए देखते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। 2 इंटू 1 करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। A11 के लिए हमारी क्या वैल्यू आई है 1/3। A12 के लिए देखते हैं हम 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3। 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 अपॉन 3। 2 माइनस 2 इज 0 अपॉन 3। 0 अपॉन समथिंग इज 0। सो हमारी A12 के लिए क्या वैल्यू आ गई 0। हम देखते हैं A21 के लिए क्या हमारी क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3। 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 1 अपॉन 3। 4 माइनस 1 इज 3। 3 अपॉन 3 इज 1। सो हमारे लिए हमारे पास A21 के लिए क्या वैल्यू आई है 1। नेक्स्ट A22 के लिए देखेंगे, A22 के लिए देखते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 3। 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2 अपॉन 3। 4 माइनस 2 इज 2 अपॉन 3। सो हमारे पास A22 की वैल्यू क्या आ गई 2/3। सो हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, पहले हमारे पास A11 की वैल्यू क्या आई थी 1/3, A12 की क्या थी 0,
A21 की क्या थी हमारे पास 1, और A22 की हमारे पास क्या आई थी 2 1 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। सो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J की होल स्क्वायर अपॉन 2। सो इसे भी हम सेम वैसे ही करेंगे। A11, A12, A21 और A22। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो हमारे पास जो 1 to 5 पार्ट्स है ये सेम ही है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इसकी होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 2 इसकी क्या थी हमारे पास होल स्क्वायर। इसके हमें ऐसे नहीं करना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं हमें लगाना है। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसके स्क्वायर करेंगे। कैसे 2 प्लस 1 इज 3, 3 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 की स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। हम A22 के लिए देखते हैं। A12 के लिए देखते हैं। हमारे पास क्या था I प्लस 2 इंटू जे की होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 इसकी क्या थी हमारे पास होल स्क्वायर। 4 प्लस 1 इज 5, 5 की होल स्क्वायर अपॉन 2। 5 का स्क्वायर क्या हमारे पास आ जाएगा 25 अपॉन 2। सो A12 के लिए हमारी वैल्यू क्या आई है 25 अपॉन 2। नेक्स्ट हम A21 के लिए देखेंगे। 2 प्लस 2 इंटू 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 अपॉन 2 इनकी होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 इज 4, 4 की होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 का स्क्वायर इज 16, 16 अपॉन 2। ये क्या हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट हम A22 के लिए देखते हैं। 2 प्लस 2 इंटू 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 प्लस 2 इज 6 अपॉन 2 इसकी होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 36 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80। सो फ्रेंड इसकी मैट्रिक्स चेक करते हैं। जो हमारे पास पहले हमने देखा था इसका A11 के लिए हमारी वैल्यू आई थी 9 अपॉन 2। A11 के लिए हमारी वैल्यू थी 9 अपॉन 2। A12 के लिए हमारी वैल्यू थी 25 अपॉन 2। A21 के लिए हमारी वैल्यू थी 8 और A22 के लिए हमारी वैल्यू थी 18। सो फ्रेंड्स जो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है आई होप आप कर लेंगे। ये बिल्कुल ही सेम एज इट इज करना है। सो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट a 2 cross 3 matrix whose elements in the ith row and jth column are given by। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। किसकी हेल्प से बनानी है ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया है। इसका क्या कहते हैं इसमें AIJ इक्वल्स टू I प्लस जे की होल स्क्वायर अपॉन 2। ये बिल्कुल थर्ड सम के जैसा ही है, बस उसमें हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर था, इसमें हमारे पास 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। सो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसका ऑर्डर हमें क्या दिया गया था 2 क्रॉस 3। सो हम इसकी क्या मैट्रिक्स बनाएंगे पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बन गया। अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। कैसे A11 पहले 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 1 2, 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 की होल स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2। ये हमारा कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ गया 2। A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2।
नेक्स्ट हम A12 के लिए देखते हैं। A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 इज 3 अपॉन 2। 3 का होल स्क्वायर इज 9। 9 अपॉन 2। नेक्स्ट हम A13 के लिए देखेंगे। 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 3 इज 4। 4 अपॉन 2। 4 का होल स्क्वायर इज 16। 16 अपॉन 2। ये हमारे पास कैंसिल होके 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम A21 के लिए देखेंगे। 2 प्लस 1 का 2 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 इज 3। 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 3 का होल स्क्वायर इज 9। 9 अपॉन 2। नेक्स्ट है हमारे पास A22 2 प्लस 2 अपॉन 2। इसका होल स्क्वायर था हमारे पास। 2 प्लस 2 इज 4। 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर बस क्या है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 इज 4। 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 का होल स्क्वायर क्या आता है 16। 16 अपॉन 2। ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे A23 के लिए क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 3 इज 5। 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 2। सो फ्रेंड्स हम इसके मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनेगी। मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनाते हैं। A11 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। A12 की वैल्यू हमारे पास आई थी 9 अपॉन 2। A13 की वैल्यू हमारे पास आई थी 8। A21 की वैल्यू क्या थी 9 अपॉन 2। A22 की वैल्यू थी हमारे पास 8 और A23 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 25 अपॉन 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास I माइनस जे इफ I इज ग्रेटर देन J और इक्वल टू J। क्या कहते हैं अगर I हमारे पास J से बड़ा होगा या J के इक्वल होगा तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। अगर I प्लस J इफ I इज लेस देन J, अगर I जो हमारे पास J से छोटी होगी तो हम क्या ये वैल्यू लेंगे। इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास 2 क्रॉस 3। सो हमने कैसे लिखा था इसे A11 A12 A13 A21 A22 A23। सो नेक्स्ट पहले हमारे पास देखिए A11 1 और 1 I और J की वैल्यू क्या है इक्वल। सो इक्वल है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे ये I माइनस J यानी कि 1 माइनस 1। A11 के लिए हमने क्या लिया I माइनस J। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट A12 के लिए देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास I और J। इसमें J हमारे पास बड़ा है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे ये वाली 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 A13 के लिए। इसमें भी हमारे पास J बड़ा है I छोटी है तो हम क्या लेंगे I प्लस J। 1 प्लस 3 इज 4। नेक्स्ट हम क्या लेंगे A21। A21 के लिए हम क्या लेंगे 2 जो हमारे पास देखिए I क्या है बड़ा है J से तो हम क्या लेंगे 2 माइनस 1 इज 1। नेक्स्ट हमारे पास A22 के लिए I और J इज इक्वल सो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। A23 के लिए हम क्या देखते हैं J क्या है बड़ा है I से सो इसे हम प्लस से करेंगे 2 प्लस 3 इज 5। इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास 0 3 4 1 0 5। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का बी पार्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्ट a 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements in the ith row and jth column are given by aij equals to I plus 4j upon 2। सो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें 3 क्रॉस
टू मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया हुआ है, हमें इससे मैट्रिसेस फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। सो पहले हम इसकी वो बनाएंगे मैट्रिसेस A1 1 1 A1 2 A2 1 A2 2 A3 1 A3 2। ये हमारे पास 3x2 का ऑर्डर बन गया। हम ये वैल्यूज इसमें फिल करेंगे और एक नई न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले हम A11 के लिए देखते हैं। 1 + 4 × 1 अपॉन 2, 1 + 4 अपॉन 2, 1 हमने यहाँ से लिया और 4 × 1 इज 4, 4 + 1 इज 5 अपॉन 2। A11 के लिए हमारी क्या वैल्यू आ गई? 5 अपॉन 2। नेक्स्ट हम A12 के लिए देखते हैं। 1 + 4 × 2 अपॉन 2, 1 + 4 × 2 is 8 अपॉन 2, 8 + 1 is 9, 9 अपॉन 2। A12 के लिए हमारी क्या वैल्यू आई है? 9 अपॉन 2। नेक्स्ट हम A21 के लिए देखेंगे। 2 + 4 × 1 अपॉन 2, 2 + 4 × 1 is 4 अपॉन 2, 4 + 2 is 6, 6 अपॉन 2। ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट A22 के लिए देखते हैं। A22 के लिए हमारी क्या वैल्यू आएगी? 4 × 2 अपॉन 2, 2 + 4 × 2 is 8 अपॉन 2, 8 + 2 is 10, 10 अपॉन 2। ये कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट A31 के लिए देखते हैं हम। 3 + 4 × 1 अपॉन 2, 3 + 4 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 3 is 7 अपॉन 2। नेक्स्ट देखते हैं A32 के लिए देखते हैं हम। 3 + 4 × 2 अपॉन 2, 3 + 4 × 2 is 8, 8 अपॉन 2, 8 + 3 is 11, 11 अपॉन 2। अब हम इसके मैट्रिसेस बनाएंगे। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, सो हम वैल्यूज देखते हैं। A11 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू थी? 5 अपॉन 2। A12 के लिए 9 अपॉन 2, A21 के लिए 3, A22 के लिए 5, A31 के लिए 7 अपॉन 2 और A32 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू थी? 11 अपॉन 2। सो हमारे पास मैट्रिसेस क्या बनेगी? 5 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 3, 5, 7 अपॉन 2 और 11 अपॉन 2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास AIJ = I + 2J की होल स्क्वायर अपॉन 2। सो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका ऑर्डर था 3x2। हम इसके लिए मैट्रिक्स पहले देखेंगे कैसे बनेगी। A11, A12, A21, A31, A22, A32। ये सभी जो हमारे पास हैं ए की वैल्यूज़ हम इसमें फिल करेंगे और हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। सो देखते हैं A11 के लिए हम कैसे फिल करेंगे। I + 2 × J की वैल्यू फिल की, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 × 1 is 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 3 का होल 2 + 1 का होल प्लस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। A12 के लिए देखते हैं। 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 4 अपॉन 2। इसका होल स्क्वायर था हमारे पास। 4 + 1 is 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 25 अपॉन 2। नेक्स्ट देखते हैं A21 के लिए। 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर
अपॉन टू, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 अपॉन 2, इसका हमारे पास होल स्क्वायर था, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2, ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा 8। आगे देखते हैं, A22 के लिए देखते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4 अपॉन 2, इसकी हमारे पास होल स्क्वायर थी, 4 प्लस 2 इज़ 6, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 6 6 का 36 अपॉन 2, ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा 18। अब A31 के लिए देखते हैं, 3 प्लस 2 इंटू 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2। नेक्स्ट A32 के लिए देखते हैं, 3 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2, इसका हमारे पास होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 प्लस 3 इज़ 7, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 7 7 ज़ा 49 अपॉन 2। अब इसकी मैट्रिसेस देखते हैं कैसे बनेगी। जो हमारे पास A11 की वैल्यू आई थी वो थी 9 अपॉन 2, A12 के लिए हमारी वैल्यू आई थी 25 अपॉन 2, A21 के लिए हमारी वैल्यू आई थी 8, A22 के लिए हमारी वैल्यू थी 18, A31 के लिए हमारी वैल्यू थी 25 अपॉन 2 और A32 के लिए हमारी क्या वैल्यू थी 49 अपॉन 2। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, AIJ इक्वल्स टू हाफ मॉडलेस। जो हमारे पास ये साइन होता है किसका होता है, मॉड का। इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, अगर वो नेगेटिव में हो, अगर हमारे पास ये मोड लगाओ तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। जैसे हमारे पास क्या है, मॉडलेस ऑफ I माइनस 3J। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। सेम हम इसी तरह से मैट्रिक्स लेंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32। हम इनके लिए देखते हैं क्या वैल्यूज़ निकलेगी और हमारी क्या मैट्रिसेस बनेगी। पहले हम A11 के लिए देखते हैं, 1 अपॉन 2 मॉडलस ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1 हाफ, मॉडलस का साइन 1 माइनस 3 इंटू 1 3, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 मॉडलस का साइन। अगर 1 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, अगर मॉडलस हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 अपॉन 2, ये कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट A12 के लिए देखते हैं, 1 अपॉन 2 मॉडलस का साइन 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 अपॉन 2 मॉडलस का साइन 1 माइनस 3 इंटू 2 इज़ 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से 6 माइनस करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा +5 अपॉन 2, क्योंकि मॉडलस में था तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। A21 के लिए देखते हैं, 1 अपॉन 2 2 माइनस 3 इंटू 1 का मॉडल, 1 अपॉन 2 2 माइनस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, इसमें क्या आ जाएगा -1, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। A22 के लिए देखते हैं, 1 अपॉन 2 मॉडलस 2 माइनस 3 इंटू 2, 1 अपॉन 2 2 माइनस 6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 मॉडलस का साइन, 2 में से हम 6 माइनस करेंगे तो -4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2, ये कैंसिल होके 2। A31 के लिए देखते हैं, 1 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, 3 माइनस 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 माइनस 3 इज़ 0, तो ये 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू
0। A32 के लिए देखते हैं 1/2 मॉडुलस का साइन 3 माइनस 3 इंटू 2 मॉडुलस 1/2 3 माइनस 6 ये हमारे पास 1/2 3 में से 6 माइनस करेंगे तो -3 ये हमारे पास माइनस का 3 है और ये मॉडुलस के साइन में से बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3/2। सो इसकी मैट्रिसेस देखते हैं क्या बनेगी हमारे पास। A11 के लिए हमारी वैल्यू थी 1, A12 के लिए हमारी वैल्यू थी 5/2, A21 के लिए हमारी वैल्यू थी 1/2, A22 के लिए हमारी वैल्यू थी 2, A31 के लिए 0 और A32 के लिए 3/2। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।